बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी और OIX Gov.Tech प्राइवेट लिमिटेड के श्री शेखर केसरी जी और भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी के इस परिसर में उपस्थित मित्रों और भाइयों, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज भागलपुर के अंदर ये जो BSIDC की जो बंद पड़ी बिहार स्पन सिल्क मिल थी भागलपुर में, इसको पुनर्जीवित करने का काम श्री शेखर केसरी जी के कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आपको मालूम है कि सिल्क सिटी के रूप में विकसित करने हेतु तो मेसर्स OIX Gov.Tech प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर 30 वर्षों के लिए जमीन दी गई है। इसके बाद सिल्क, खादी, हैंडलूम इत्यादि वस्त्रों का निर्माण और टेक्सटाइल पार्क, प्लग एंड प्ले, ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल हाट आदि की स्थापना कर वहां के स्थानीय बुनकरों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है, प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराना है। मित्रों, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से विख्यात रहा है और मुझे भागलपुर का सांसद बनने का भी मौका मिला। 2004 में मैं लोकसभा से यहाँ भागलपुर से निर्वाचित हुआ था। हम लोगों ने एक सपना देखा था कि भागलपुर में हम टेक्सटाइल, सिल्क को प्रमोट करेंगे। भारत सरकार ने टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण टेक्सटाइल पार्क जमीन पर उतर नहीं सका। मुझे खुशी है कि शेखर जी ने और BSIDC के साथ मिलकर और ये पहल की है। पूरे देश और दुनिया में भागलपुर की पहचान सिल्क के कारण है। ये सिल्क सिटी नाम जरूर है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो उद्योग लगने चाहिए थे वो उद्योग नहीं लग पाए। इसलिए मुझे खुशी है कि आज शेखर जी के द्वारा यहाँ पर इस परिसर में और यहाँ पर उद्योग लगाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहूंगा कि एक तो रेशम नगरी भागलपुर में 13 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भागलपुर आए थे और जो विद्युत करघा के जो पावर लूम के जो बुनकर थे, उसने आग्रह किया था कि चूंकि पावर लूम के अंदर बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है और ऊपर बहुत बड़ा बकाया हो गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समय में बुनकरों का जो बिजली का बकाया था उसको माफ करने का निर्देश दिया था। और उस समय यह भी निर्णय लिया गया था कि जो बिजली की खपत करेंगे तो उसका अनुदान दिया जाएगा, उसको रिइंबर्स किया जाएगा। लेकिन इसमें बुनकरों को बहुत कठिनाई होने लगी और बुनकरों की मांग थी हमको रिइंबर्स करने के बजाय जो बिजली का बिल आता है उसी में 3 रुपया की कटौती करके अगर हमको बिल दिया जाए तो रिइंबर्समेंट का झंझट नहीं रहेगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2019-20 में 3 करोड़ 44 लाख रुपया 800 विद्युत करघा इकाइयों को अनुदान के रूप में दिया गया है। सीधे उनके बिल में से 3 रुपये प्रति यूनिट काट कर उनको और बिल की आपूर्ति की जाती है। इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार की जो औद्योगिक नीति है उसमें कोई व्यक्ति अगर उद्योग लगाता है तो अगर जमीन का जो स्टैंप ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन फी होता है करने का प्रावधान किया गया है। यानी जितनी भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जितना भी रजिस्ट्रेशन फी होगा या लैंड कन्वर्शन चार्ज, यानी अगर कृषि योग्य भूमि को अगर कन्वर्शन करते हैं इंडस्ट्री के रूप में तो 100% उसके एग्जम्पशन का और प्रावधान किया गया जो रिइंबर्स होगा। और इतना ही नहीं, तो ये भी प्रावधान किया गया कि अगर बैंक से कोई लोन लेता है और बैंक से लोन पर जो ब्याज लगता है
उस पर 10% का अनुदान दिया जाएगा। यानी अगर 13% अगर ब्याज है तो 10% जो है राज्य सरकार अनुदान देगी। और साथ ही साथ जो जीएसटी है उसका भी 5 साल तक और रिम्बर्समेंट का प्रावधान है। जितना उन्हें प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसके बराबर की जो राशि है एसजीएसटी का और रिम्बर्समेंट मिलेगा। और एक मैं और बात का जिक्र करना चाहूंगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कि यदि वहां पर कोई मेल वर्कर काम करता है तो वैसी स्थिति में अगर मेल वर्कर है तो 50%, और अगर महिला कर्मी है उनके ईएसआई और ईपीएफ का 5 साल तक, और उनके ईएसआई और ईपीएफ का पुरुष कर्मियों के लिए 50% और महिला कर्मियों के लिए 100% जो है राज्य सरकार और इसका अनुदान देगी। मैक्सिमम लिमिट फॉर रिम्बर्समेंट विल बी 1000 रुपया पर मंथ फॉर एससी एसटी विमेन एम्प्लॉय और 500 रुपया प्रति माह अन्य एम्प्लॉयज के लिए भी है। मित्रों, मुझे खुशी है कि शेखर जी जो बिहार के एक बड़े उद्योगपति हैं, व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं जिनकी एक पहचान है, इन्होंने और भागलपुर के अंदर और इस बीएसआईडीसी की यूनिट को और 30 साल के लीज पर लेकर और यहाँ पर इसको सिल्क से जुड़ी जो चीजें हैं जिसका मैंने जिक्र किया, सिल्क, खादी, हैंडलूम, टेक्सटाइल पार्क, प्लग एंड प्ले, ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल आर्ट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्रयास का लाभ भागलपुर को मिलेगा और यह एक मॉडल यूनिट होनी चाहिए शेखर जी। और आपने ठीक कहा कि हम लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो खुद उद्यमी बने, वो खुद रोजगार देने वाले बने। और मैं भागलपुर को जानता हूँ, भागलपुर में इसकी बहुत बड़ी संभावना है, इसकी बहुत बड़ी क्षमता है। तो राज्य सरकार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी भी यहाँ पर उपस्थित है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार सरकार की पूरी मदद, पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और जो बिहार सरकार के जो नियम है, जो प्रावधान, जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के तहत और हर तरह की मदद की जाएगी। मैं अंत में एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि भी हाल के दिनों में बिहार सरकार ने वुड बेस्ड इंडस्ट्री, यानी अगर कोई फर्नीचर का उद्योग लगाना चाहता है, बांस पर आधारित उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए एक नई नीति बिहार सरकार ने घोषित की है। और उसी प्रकार और ये वुड बेस्ड इंडस्ट्री जो होगी, लकड़ी पर आधारित जो उद्योग होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पॉपुलर के पौधे बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में लगाए गए और ये पॉपुलर का जो प्लांट होता है उसकी लकड़ी ये प्लाईवुड में काम आती है या विनियर में काम आती है। अगर कोई विनियर की फैक्ट्री लगाते हैं, प्लाईवुड फैक्ट्री लगाते हैं, कोई आराम मशीन लगाते हैं, कोई फर्नीचर बनाने की अगर का उद्योग लगाते हैं, तो इसमें कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ये 25% से लेकर 35% तक कैपिटल सब्सिडी उनको मिलेगी। और इतना ही नहीं, मैं तो आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो हमारे बड़े समाज के लोग हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो उनको भी 2 लाख रुपए तक का अनुदान बिहार सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, ताकि वो अपने जो बर्मा है, रांदा बोलते जो मशीन होते है उसका वो आधुनिकीकरण कर सके। और एक और अंत में कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग की भी बिहार सरकार ने एक नीति की घोषणा की है, जिसमें मक्का है, शहद है, लीची है, इस तरह की जो इस तरह के 7 चीजों की मखाना है। तो ये मखाना, लीची, शहद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस पर आधारित अगर कोई उद्योग लगाएगा और न्यूनतम निवेश होगा 25 लाख रुपया, तो उसको भी बिहार सरकार के द्वारा 15% से लेकर 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो और सहायता उद्योग नीति के तहत मिलती है उनको सहायता दी जाएगी। मैं फिर से एक बार शेखर जी और उनके पूरे परिवार और पूरे समूह को जो लोग इस काम में लगे हैं, मैं उनको बिहार सरकार की ओर से बधाई देता हूं कि आपने हिम्मत करके
यहाँ पर उद्योग लगाने का इस दिशा में काम किया है। तो विश्वकर्मा जयंती के इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आपको आपके ऊपर बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।